शुरुआत। कबीर की बहुचर्चित पंक्तियों से करूंगा। कबीर की पंक्तियां हैं, पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। यह एक ऐसा पद है जो तकरीबन हर किसी की जुबान पर है। न जाने कबीर को किन विसंगतियों का सामना करना पड़ा कि जिसके चलते कबीर जैसे लोगों को इतनी अधिक कठोर बात कहनी पड़ी। केवल पुस्तकों को पढ़कर के पंडित होने वाले जरूरी नहीं है कि वे अपने जीवन के भी पंडित हो चुके हों। किताबों को पढ़कर पंडित होने वाले कोरे तर्क वितर्क, वाद विवाद और शास्त्रार्थ भर करते रहते हैं, जबकि जीवन के धरातल पर असली पंडित और प्रज्ञावान व्यक्ति वह होता है जो कि अपने जीवन में प्रेम और शांति के पवित्र पाठों को पढ़ा करता है। पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय। किताबों को पढ़ पढ़ कर पंडित बनने वाले दुनिया में इतने अधिक होते चले गए हैं कि एक तरह से गाली ही दी जा रही है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ। ये सारा जगत केवल किताबों को पढ़ पढ़ कर मर गया, लेकिन जब तक आदमी अपने ही हृदय के धरातल में न उतरेगा और हृदय के अनंत प्रेम को उपलब्ध न होगा, तब तक आदमी को मुआ ही कहलाया जाएगा। वहीं अगर केवल ढाई आखर प्रेम का, मात्र प्रेम के 2.5 अक्षरों को पढ़ लेने वाला व्यक्ति विरला ही कहा जाता है। मेरे देखे प्रेम सारे जगत का एक अकेला समाधान हो सकता है। प्रेम से ही जीवन की 12 खड़ी की शुरुआत होती है। जन्म से लेकर मरण तक आदमी जिस एक अकेले तत्व को जीना चाहता है, वो एक अकेला तत्व प्रेम है। मां का वात्सल्य प्रेम का ही रूप है। भाई बहन का स्नेह प्रेम का ही रूप है। पति पत्नी का संबंध प्रेम का ही प्रतिरूप है। ओह, चाहे मैत्री भावना हो, चाहे करुणा का रूप हो, चाहे ईश्वर की प्रार्थना और भक्ति हो, हकीकत तो यह है कि आदमी अपने संपूर्ण जीवन भर इस प्रेम को जीना ही चाहता है।
अगर धरती पर प्रेम न हो तो ये धरती 4 दिन भी जीने के काबिल नहीं रह जाएगी। जीवन में अगर प्रेम हो तो आदमी 100 मुसीबतों का भी धैर्य पूर्वक सामना करने को तैयार हो जाता है। प्रेम का अपना स्वाद है, प्रेम की अपनी सुगंध है, प्रेम का अपना प्रकाश है। प्रेम तो अपने आप में हिमालय की तरह उन्नत है, प्रेम अपने आप में सागर की तरह अथाह है, प्रेम अपने आप में आकाश की तरह अनंत है। जिस जीवन में प्रेम नहीं वो जीवन अपने आप में अपाहिज है, और जिस जीवन में सदाबहार प्रेम का गुलाब खिला हुआ रहता है वो जीवन जीवन नहीं, वो अपने आप में अमृत है जिसे हर हाल में जिया जाना चाहिए। वो सदाबहार प्रेम है। यदि महावीर की अहिंसा को उसके सकारात्मक अर्थों में लेना हो तो मैं कहूंगा वो प्रेम है। राम की मर्यादा को अगर सकारात्मक अर्थों में जीना हो तो वो मार्ग प्रेम है। कृष्ण की भक्ति के धरातल को अगर जीना हो तो उसका रास्ता भी प्रेम है। अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रेम ही मनुष्य को माधुर्य देता है। व्यक्ति के जीवन की नीरसता को प्रेम ही भरता है। अरे सच्चाई तो यह है कि जीवन में जहां जहां रिक्तता है उस संपूर्ण रिक्तता को भरने वाला एक अकेला प्रेम है। किसी भी रुग्ण से रुग्ण व्यक्ति को, अवसादग्रस्त व्यक्ति को यदि आप अपने प्रेम का एक सुकोमल स्पर्श दे दें तो इतने मात्र से ही उसके हृदय को सुकून मिलना शुरू हो जाता है। परिवार में त्याग, आत्मीयता और भाईचारे के तत्व को देने वाला भी प्रेम ही है। बगैर प्रेम के आप मकान तो बना सकते हैं, मगर कोई भी मकान घर तभी बनता है जब उस मकान में प्रेम के पुष्प खिलते हैं। भाई भाई के बीच एक रूपता रखने वाला तत्व प्रेम है। पति पत्नी के बीच संतुलन स्थापित करने वाला तत्व प्रेम है। सच्चाई तो यह है कि परिवार का प्राण एकमात्र प्रेम ही होता है। समाज में सामाजिक जीवन के लिए, सामाजिक संगठन के लिए हम सब लोग आओ प्रेम की दहलीज पर अपने कदम बढ़ाएं। क्या आप ऐसे किसी समाज की कल्पना कर सकते हैं कि जिस समाज में 100 लोग हों पर 100 के बीच किंचित भी प्रेम न हो? वो 2 भाई साथ रहना भी कोई साथ रहना थोड़ी कहलाता है, जहां 2 भाइयों के बीच वैर विरोध का पर्दा पड़ चुका हो। जिस दिन एक बाप के 2 बेटे, एक नीचे रहता है और एक ऊपर रहता है, जिस दिन ऐसा कदम उठाया गया, मैं मानकर चलता हूं उस दिन परिवार के बीच में रहने वाला प्रेम मिट चुका। और जब तक प्रेम है तो एक भाई भीलवाड़ा में रहता है और दूसरा भाई बंबई में। प्रेम है तो दूरी दूरी नहीं लगती, तब वो दूरी भी करीबी का आधार बन जाती है। 2 देश अगर प्रेम है
तो भारत से रसिया बहुत दूर है, पर फिर भी बहुत करीब है। भारत से पाकिस्तान लगा हुआ है, मगर फिर भी पाकिस्तान भारत से बहुत दूर है। देशों के लिए, पूरे विश्व के लिए एक अकेला समाधान प्रेम है। आतंकवाद, उग्रवाद, हिंसा और प्रतिहिंसा की ज्वाला को बुझाने के लिए प्रेम को ही एकमात्र महत्व दिया जाना चाहिए। महावीर के समय में अहिंसा समाधान था, क्योंकि तब लोग यज्ञों में पशुओं की बलि देते थे। राम के समय मर्यादा का मूल्य हुआ, लेकिन आज की तारीख में अगर एक अकेला समाधान हो सकता है तो मेरे देखे वो प्रेम है। कोई अगर मुझसे पूछे कि आप अपने समस्त संदेशों को एक ही शब्द में अगर पिरोना चाहे तो कौन सा शब्द होगा, मैं कहूंगा, आओ अपन सब लोग प्रेम के साथ अपना जीवन जिए। प्रेम से स्वर्ग का रास्ता खुलता है। प्रेम ही व्यक्ति को स्वर्ग की दहलीज पर ले जाता है। हकीकत तो यह है कि प्रेम के द्वार से ही परमात्मा की झलक मिलती है। जिस प्रार्थना में प्रेम न हो वो प्रार्थना केवल शब्द जाल है। जिस पूजा में प्रेम न हो वो पूजा केवल चंदन का घिसना है। जिस नमाज और इबादत में प्रेम और भक्ति का समर्पण न हो वो इबादत केवल उठ बैठ भर है। मैं कहना चाहूंगा कि परमात्मा के द्वार तक पहुंचने के लिए भी अंततः हर किसी व्यक्ति को प्रेम की दहलीज पर आना ही होगा। इसलिए हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, अपने पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक जीवन के लिए, अपने परलोक और परमात्मा तक के लिए भी प्रेम को मूल्य दे। प्रेम ही अपने आप में प्रसाद है, प्रेम ही अपने आप में प्रणाम है, प्रेम ही अपने आप में आशीर्वाद है। मेरे अमृत प्रेम में प्रणाम भी छिपा है, मेरे अमृत प्रेम में प्रसाद भी छिपा है और आशीर्वाद भी। ये सब चीजें प्रेम के ही विस्तृत रूप हैं। अगर परमात्मा की दहलीज पर कोई व्यक्ति कदम बढ़ाता है तो मेरे देखे वो प्रेम ही है। आखिर जिस भगवान की स्तुति के लिए योगी लोग योग करते हैं, भक्त लोग पूजा और अर्चना करते हैं, ऋषि मुनि लोग उनका ध्यान धरते हुए भी सीमा नहीं पाते, लेकिन वही परम पिता परमेश्वर लोगों के द्वारा प्रेम पूरित हो जाने पर स्वयं उनकी दहलीज पर चले आते हैं। मैंने कभी कहा था, शेष गणेश दिनेश महेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से शुक व्यास रटे, पछिहारे तो पुनि पारन पावे। ताहि अहीर की छोहरियां, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। कि जिस परमात्मा की स्तुति के लिए शेष गणेश महेश दिनेश रात दिन यज्ञ तप अनुष्ठान पूजा अर्चना करते रहते हैं, वही भगवान ताहि अहीर की छोहरियां, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। एक एक टुकड़े मक्खन के लिए, एक एक घूंट छाछ और लस्सी के लिए
भगवान को भी नृत्य कर देने पर मजबूर कर दिया करती है। ये तो खेल ही प्रेम का है, और जहां मामला प्रेम का आ जाए तो प्रेम में केवल लैला मजनू और हीर रांझा की विरह व्यथा ही नहीं छिपी है, प्रेम में राधा कृष्ण का आनंद भी छिपा हुआ है। प्रेम में कृष्ण और सुदामा के सत्व भी छिपे हुए हैं। प्रेम में नेमी और राजुल की वैराग्य कथाएं भी छिपी हुई हैं। ये प्रेम है। प्रेम के रूप हजार हजार हो सकते हैं, अंततः हर किसी व्यक्ति को एकमात्र इसी प्रेम की शरण में ही आना होगा। जब व्यक्ति के जीवन में प्रेम केवल पत्नी से जुड़ जाता है तो वो प्रेम का सामान्य रूप कहलाता है। वही प्रेम जब पुत्र से जुड़ जाता है तो वो प्रेम का और अधिक सामान्य रूप कहलाता है। लेकिन जब पत्नी पर रहने वाला प्रेम मां से जुड़ जाता है तो प्रेम का पवित्र रूप है। मां से हट करके जब वह गुरु से जुड़ जाता है तो प्रेम का और अधिक अमृत रूप है। लेकिन जब वही प्रेम परमात्मा से जुड़ जाता है तब प्रेम नहीं रहता, तब वही प्रेम किसी मीरा के पांव की पाजेब बन जाया करती है। तब वो प्रेम सामान्य प्रेम नहीं रहता। तब कोई पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, तब कोई वृंदावन की कुंज गलियों में कोई मीरा अपने पांव में पाजेब और घुंघरू बांध करके नृत्य करने लग जाती है उसके नाम पर। मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे, लोक कहे मीरा भई रे बावरी, न्यात कहे कुल नाशी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हंसी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तब लोग भले ही उसे कुल नाशी कह दे, लोग भले ही उसे न्यात से बाहर निकाल दे, लेकिन जिसके हृदय में उस परम पिता परमात्मा के प्रति वो प्रेम की हिलोर जग चुकी है, वो फिर दुनिया की परवाह नहीं करती। प्रेम दीवानी हो जाने पर तो कोई राजुल नेमी के पद चिन्हों का अनुसरण कर लेती है, तो कोई मीरा अपने कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहती है। सौभाग्य कहां सह गमन करूं, सौभाग्य कहां सह गमन करूं, अनुगमन करूं ऐसा वर दो, जो हाथ हाथ में नहीं दिया वो हाथ शीश पर तो रख दो। तब कोई राजुल अपनी ओर से नेमी को पुकारते हुए कह पड़ती है कि हे प्रभु, जो हाथ तुमने मेरे हाथों में न दिया तो कम से कम वो हाथ मेरे माथे पर तो अवश्य रख दीजिए। कौन समझेगा प्रेम की आत्मा को, कौन समझेगा प्रेम के प्राणों को। हर आदमी प्रेम का नाम सुनते ही घबरा जाता है, हर आदमी प्रेम का नाम सुनते ही भयभीत हो जाता है। लोगों को लगता है कि प्रेम तो समाज में निंदा का कारण है। मैं समझता हूं प्रेम से बढ़कर पुण्य और कोई नहीं होता, प्रेम से बढ़कर धर्म का रास्ता और कोई नहीं हो सकता। अहिंसा अहिंसा अहिंसा, कैसे जियोगे अहिंसा को? माना अहिंसा के नाम पर मैंने आपको कष्ट न पहुंचाया, लेकिन इतने मात्र से ही जीवन को खुशियां नहीं मिला करती। माना एक आदमी दूसरे को चांटा नहीं लगाता, पर दूसरा आदमी दूसरे के गाल पर प्रेम देता है। चांटा न लगाना अहिंसा अवश्य है, लेकिन दूसरे के गाल पर प्रेम का स्पर्श देना
ये प्रेम का विस्तार है, ये अहिंसा को जीवित अपने जीवन में करने का आधार है। प्रेम को तो समझो तो प्रेम आपके लिए मार्ग बन सकता है, परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बन सकता है। प्रेम तो समर्पण का रास्ता है, प्रेम तो मिटने और मिटाने का रास्ता है। ऐसा समझिए, एक दफा ऊधो, जो कि रात दिन ज्ञान और वैराग्य की बात किया करता था, उसके मन में लगातार ये संदेह उभरा करता था कि न जानिए इस कृष्ण को कैसा पागलपन सवार हो गया है। कहलाते तो हैं विष्णु के अवतार, मगर जब देखो तब गोपिकाओं के पीछे पड़े रहते हैं। कहलाते तो हैं अनासक्त योगी, मगर इनकी अनासक्ति समझ में नहीं आती। सो एक दिन ऊधो अपनी ओर से कृष्ण को उपालंब दे रहे थे कि तभी कृष्ण सुनते सुनते अचानक कहने लगे, अरे ऊधो, मेरे पेट में तो इतना भयंकर दर्द उठने लग गया है, जा और किसी वैद्य राज को बुलाकर लेकर आ जा। ऊधो वैद्य राज को बुलाकर लाते हैं। वैद्य भी तो कृष्ण का ही प्रतिरूप होता है। सो वैद्य आकर कहता है कि महाराज, आपके पेट में जो भयंकर शूल, जो भयंकर दर्द उठ रहा है, ये कोई सामान्य दवा से नहीं मिटने वाला। इसके लिए तो आपको अब कोई न कोई तंत्र मंत्र, कोई न कोई टोटका करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ये पेट का दर्द ठीक होगा। कहते हैं कि टोटका क्या किया जाए? तो वैद्यराज ने कहा कि अगर भगवान कृष्ण की पटरानियां या रानियां अगर अपने पांव की धूल उतार कर दे दें और वो पानी में घोल कर अगर कृष्ण को पिला दिया जाए तो कृष्ण के पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं, ऊधो, तू तो मेरा मित्र है, अरे जा, मेरे पेट में इतना भयंकर दर्द उठ रहा है, जा करके मेरी रानियों और पटरानियों से बोल कि तुम अपने अपने पांवों की धूल उतार कर मुझे दे दो, ताकि मैं पानी में घोल कर उसे पी लूं और मेरे पेट को राहत मिल जाए। ऊधो वहां पहुंचता है, सत्यभामा रुक्मिणी जैसे लोगों के पास पहुंचता है और ऊधो जाकर सारी हकीकत सुनाता है। जैसे ही सत्यभामा, प्रकृति से वो पहले से ही तेज स्वभाव की, और ऊपर से जब ये बात सुन पड़ती है तो ऊधो पर इतनी आग बबूला हो जाती है कि ऊधो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे हम कृष्ण की पत्नियां अपने पांव की धूल अपने पति को पिलाएं, क्या हमें सातवीं नरक में भेजने का तूने सोचा है? आज तो तूने ऊधो ऐसी बात उठाई है, आज के बाद अगर तूने ऐसी बात उठा ली तो हम ऊधो को बिल्कुल ऊंधा कर देंगे। और ऊधो वहां से तो भगता है, आकर भगवान से कहता है, भगवान आपकी रानियां तो आपको ये अपने पांव की धूल नहीं देने वाली। कृष्ण कहते हैं, भाई दर्द के मारे कराह रहा हूं, कोई प्रबंध करो भाई। ऊधो कहता है, मैं तो सबके पास जाकर आ गया, कोई भी आपके लिए अपने पांव की धूल देने को तैयार नहीं है। भगवान के पेट में दर्द है, क्या आप में से कोई आदमी अपने पांव की धूल देने को तैयार है? कौन है? कौन है वो व्यक्ति जो कि भगवान के लिए अपने पांव की धूल देने को तैयार हो? है कोई इधर में से? मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है, अपनी चरण धूली जरा मुझे दीजिए, मैं पानी में घोलकर उसे पीना चाहता हूं। कौन है आप में से? आप देंगे, आप देंगे, आप देंगे? अरे वाह भाई वाह, मान गए।
चलिए कुछ तो हाथ उठे जिन्होंने ये कहा कि वो चंद्रप्रभ को अपने चरणों की धूली दे देंगे। तुम्हारी चरण धूली को मेरे प्रणाम है। ऊधो अब तो एक काम करो, वो जो पीछे बैठे 3-4 लोग हैं ना, उनके पास चले जाओ, वो शायद अपने चरणों की धूली दे दे। अरे ऊधो, तुम कहते हो ना कि मैं गोपी और गोपिकाओं के पीछे पड़ा रहता हूं, वो देखो पीछे बैठी है गोपिका, वो पीछे बैठी है गोपिका। जाओ तुम उन वृंदावन में और वहां जाकर देखो, शायद कोई गोपिका तुम्हें अपने पांवों की धूल दे दे। जैसे ही ऊधो मथुरा और वृंदावन पहुंचते हैं कि उन्हें देखते ही गोपिकाएं घेर लेती हैं, कहती हैं कहो कहो भाई ऊधो, क्या संदेशा लेकर आए हो तुम हमारे कान्हा कन्हैया का। ऊधो ने कहा क्या बताऊं, मुझे तो कहते हुए लाज आती है। अरे कृष्ण ने काम ही ऐसा सौंपा है कि जिस काम को अगर तुम लोग कर लो तो तुम्हें 7वें नरक में जाना पड़ेगा। गोपिकाओं ने कहा अरे ऊधो, तू नरक की चिंता छोड़, अरे तू तो ये बता कि तू कृष्ण का कौन सा संदेशा लेकर आया है। कहा कृष्ण के पेट में बहुत तेज दर्द उठ रहा है, अगर तुम में से कोई गोपिका अगर अपने पांवों की धूल दे दे और वो पांवों की धूल अगर पानी में घोल कर कृष्ण को पिला दिया जाए तो उनके पेट का दर्द मिट सकता है। गोपिकाओं ने कहा अरे ऊधो, इतनी सी बात, और इतनी सी बात कहने के लिए तुम्हें इतना संकोच करना पड़ा। अरे ला भाई ला, तेरा अंगोछा झट से नीचे रख। 1-2 गोपिका तो क्या, पूरे मथुरा और काशी की गोपिकाएं अपने पांव की धूल छिटकने को तुम्हारे लिए तैयार है, और सब की सब ऊधो के अंगोछे पर आती चली गई और अंगोछे पर उनके पांव के माटी के कण उतरते चले गए। ऊधो ने कहा अरे गोपिकाओं, ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हें 7वें नरक जाना पड़ेगा। गोपिकाओं ने कहा ऊधो, अपने भगवान के लिए 7वीं नरक तो क्या, 7 जन्म भी अगर नरक में ही बिताने पड़े तब भी ये गोपिकाएं कभी पीछे नहीं हटेंगी। मामला ही जब भगवान का आ गया है, अरे मांगा तो भगवान ने है, ये तुम क्या जानो कि उन्होंने चरण की धूल मांगकर हमसे क्या चीज मांग ली है। तुम नहीं समझते, इसीलिए तुम उन्हें माखन चोर कहा करते हो। अरे हकीकत तो ये है कि जिसके भाग्य संवारने होते हैं उसी की दहलीज पर पहुंचकर भगवान माखन चुराया करते हैं। जिस पर भगवान की कृपा होती है, अरे उसी की जाकर वो मटकी फोड़ा करते हैं। तुम्हें लगता है मटकी फोड़ी, पर हकीकत तो यह है कि भगवान किसी की जब मटकी फोड़ते हैं तो मटकी माखन की नहीं होती, दही की नहीं होती, वो मटकी हर आदमी के पापों की होती है। जिस पर उसका रहम होता है वो उसी के पास जाकर उसके पापों की मटकियां फोड़ा करते हैं। ये मार्ग प्रेम का मार्ग है। इस मार्ग को समझने वाले ही इस मार्ग को समझ सकते हैं। अरे सूफी संत तो अपनी ओर से प्रेम को ही एकमात्र अपनी संपूर्ण साधना का मर्म मानते हैं। सूफी संत पता है वे भगवान को लैला मानते हैं और खुद मजनू हो जाते हैं। उनके लिए भगवान लैला का रूप होता है। कोई ये ना समझे ये जो लैला मजनू हीर रांझा या इस तरह की जो लोक कथाएं चलती हैं वे कोई हकीकत ही नहीं हो। मुझे तो ये कहानियां बड़ी प्रतीकात्मक लगती है, क्योंकि भगवान को लैला का रूप मानते हुए हर सूफी संत अपनी ओर से रात दिन उसी लैला को पुकारने में लगे हुए रहते हैं। कौन समझा है इस लैला मजनू के
संदर्भों को, उनकी कहानियों को। ऐसा समझिए, एक बार यूनान के बादशाह ने मजनू से कहा, अरे भाई मजनू, तो रात दिन लैला 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 पुकारता रहता है, अरे आखिर तेरी लैला में ऐसा है क्या? वो भी तो एक नारी की तरह नारी है, आखिर उसमें ऐसा क्या है जिसके कारण तो रात दिन उसके लिए पागल बना हुआ है? कल तुम मेरे महल में चले आना, मैं तुम्हें तुम्हारी लैला दे दूंगा। मजनू अगले दिन बादशाह के राजमहल में आ गया। बादशाह ने सोचा, लगता है ये आदमी आधा पागल हो गया है, इसको कोई न कोई लैला चाहिए। कहते हैं बादशाह ने 100 लड़कियों को खड़ा कर दिया और कहा, ले मजनू, तुझे इनमें से जो पसंद आए तो पसंद कर ले, मैं तुम्हारा निकाह, मैं तुम्हारी शादी उसी से करवा दूंगा। कहते हैं मजनू लैला के लिए रोते रोते अपनी आंखों को कमजोर कर चुका होता है, अब उसे साफ नहीं दिखाई देता। वो एक एक लड़की के करीब जाता है, अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलकर पहचानने की कोशिश करता है। एक एक लड़की सुंदर से सुंदर, अपने आप में एक से एक बेहतरीन, सबके पास जाता है, सबको पार करता हुआ चला जाता है। जब सारी लड़कियां पूरी हो जाती हैं तो मजनू कहता है, इसमें मेरी लैला तो है ही नहीं। बादशाह ने कहा, रे पागल, आखिर तेरी लैला में ऐसा है क्या कि जो इसके लिए तू पागल बना हुआ है? अरे इतनी सारी लैलाएं हैं, इनमें से जो तुझे पसंद आए वो तू ले ले। मजनू ने जो जवाब दिया, वो जवाब हर कोई भक्त, हर कोई धार्मिक व्यक्ति ध्यान से सुने। और तब मजनू ने कहा, बादशाह, मेरी लैला में क्या है ये तो आप तब समझेंगे जब आप मजनू की आंख बनकर लैला को देखेंगे। जब आप मजनू की आंख से लैला को देखेंगे तब ही समझ पाएंगे कि मेरी लैला में क्या है, अरे मेरे भगवान में क्या है। ये तो तुम तब समझ पाओगे जब मेरे भगवान को तुम प्रेम से पूरित हृदय होकर जब भगवान को देखोगे, पुकारोगे। स्वयं समझते पंख गगन के मौन अधर की भाषा, त्रिशितन केवल कंठ नील भी है उतना ही प्यासा। केवल तुम ही प्यासे नहीं हो उसको पाने के लिए, वो भी प्यासा है तुम्हें पाने के लिए। केवल माटी की सौंधी महक ही पुकार से भरी हुई नहीं है, बादल में भरा हुआ जल भी पुकार से भरा हुआ है। ऊपर वाला नीचे आना चाहता है, लेकिन तब जब नीचे वाला अपने आप को ऊपर उठाने को तत्पर हो। प्रेम को जियो भाई, प्रेम को जियो। प्रेम के रास्ते ही जीवन सुखमय होगा, प्रेम के रास्ते ही परिवार सुखमय होगा, प्रेम के रास्ते ही समाज सुखमय होगा और प्रेम के रास्ते ही परमात्मा के स्वरूप की, उनके नूर की झलक मिलेगी। आओ हम लोग प्रेम को जिए। प्रेम के साधारण अर्थों को सब लोग समझते हैं, मैं प्रेम के असाधारण रूप की चर्चा कर रहा हूं। मेरे देखे किसी भी आदमी के जीवन के आध्यात्मिक विकास के लिए 2 बुनियादी आधार होते हैं, एक है ध्यान और दूसरा है प्रेम। ध्यान अपने आप के लिए है और प्रेम इस जगत के साथ जीने के लिए है। अगर आप पूरी तरह विरक्त, वैरागी या वीतराग हो चुके हैं तब तो आपकी बात अलग है, तब तो आपके लिए एकमात्र परमात्मा का द्वार ही खुला है। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं कहना चाहूंगा, आप सारे जगत के साथ अपने प्रेम और प्यार की डोर बांधे। ध्यान रखिए, प्रेम को कभी भी गोपनीय मत रखिए,
प्रेम अपने आप में पवित्र मार्ग है। इसको अगर आप गोपनीय रखेंगे तो ऐसा करना अपने आप में प्रेम के साथ प्रवंचना करनी है। एक बहुत प्यारी साध्वी हुई है। साध्वी क्या, एक ध्यान साधिका हुई है जिसका नाम था ईशून। एक जापानीज महिला हुई है ईशून। उसके जीवन की बहुत प्यारी 2 पंक्ति की घटना है कि जिस विद्यालय में ईशून ध्यान की शिक्षा ग्रहण कर रही थी, मेडिटेशन ध्यान करने की कला सीख रही थी, करीब 25 से 30 विद्यार्थी थे उस विद्यालय में जो कि ध्यान की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उनमें से ही एक विद्यार्थी को ईशून से प्रेम हो गया। उसने ईशून से मिलने के लिए वक्त चाहा। उसने ईशून को एक खत लिखा जिसमें कि ये बात संकेत दी गई थी कि मैं तुमसे तहे दिल से प्रेम करता हूं ईशून, तुम मुझे एकांत में मिलने का वक्त दो। कहते हैं अगले दिन जब विद्यालय के कुलपति अपनी ओर से ध्यान के पाठ पढ़ा चुके थे तो ईशून अपने क्लास में ही खड़ी हुई और कहने लगी, मैं आप सभी विद्यार्थियों को संकेत देते हुए कहती हूं कि कल मेरे पास एक खत आया है जिसमें कि मुझसे मिलने का वक्त मांगा गया है। मैं पूछना चाहती हूं कि ये खत मुझे किसने दिया है। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। कौन है वो आदमी जो कि खड़ा हो सके। कहते हैं कि तब ईशून ने कहा था कि अगर वो व्यक्ति, वो छात्र, वो युवक अगर सचमुच मुझसे प्रेम करता है तो आए इस भरी सभा में और आकर के मुझे अपनी बाहों में लगाए। अगर हकीकत में तुम मुझसे प्रेम करते हो तो भरी पब्लिक के बीच आओ और तुम मुझे अपने गले लगाओ। अगर ऐसा है तो तुम मुझसे प्रेम करते हो, और अगर ऐसा करने का साहस तुम्हारे भीतर नहीं है तो ये प्रेम प्रेम नहीं, ये विद्यार्थी जीवन में पनप जाने वाला पाप है। इफ यू लव, लव ओपनली। यदि तुम प्रेम करते हो तो अपने प्रेम को छिपाकर मत रखो, क्योंकि प्रेम तब पाप बन जाता है। प्रेम को अगर सार्वजनिक कर दिया जाए तो वही प्रेम पुण्य हो जाता है। प्रेम को केवल व्यक्ति विशेष तक ही सीमित मत रखो। ये भी मत समझो कि ये मेरा पुत्र, ये मेरा भाई, ये मेरा परिवार। अपने प्रेम को केवल यहीं तक सीमित मत रखो। मानवता बहुत विशाल है। वसुधैव कुटुंबकम, सारी धरती तुम्हारा परिवार है। क्यों अपने प्रेम को कहीं एक दायरे में सीमित करते हो। मदर टेरेसा जैसे लोग प्रेम के पवित्र रूप को जिया करते थे कि जहां उनके लिए प्रेम का अर्थ प्रार्थना होता था, प्रार्थना का अर्थ सेवा होता था, और सेवा का अर्थ परमात्मा हुआ करता था। वो प्रेम के पवित्र रूप को जिया करते थे कि जहां प्रेम को केवल व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं रखते, वरन प्रेम जब व्यक्ति का विस्तार लेता है तो प्रेम की शुरुआत तो मनुष्य से होती है, लेकिन जब वही प्रेम पशु पक्षी तक जुड़ जाता है तो प्रेम का विस्तार कहलाता है। जब वही प्रेम पौधे पर लगे हुए गुलाब के फूल से भी जुड़ जाता है तो ये प्रेम की इबादत कहलाती है। लेकिन जब वही प्रेम ठेठ परमात्मा से जुड़ जाता है तो वही प्रेम मनुष्य की भक्ति कहलाती है। प्रेम को विस्तृत रूप दो। मेरे लिए आप सभी लोग प्रेम के पात्र हैं।
मेरे लिए कोई एक व्यक्ति विशेष ही प्रेम का हकदार नहीं है, वरन हर व्यक्ति अपने आप में प्रेम का पात्र है। जिनसे भी प्रेम करो उनको निभाओ। केवल ऐसे पंछी मत बनो जो पंछी किसी सरोवर के किनारे जाता है और दाना पानी चुगता है और वहां से उड़ खड़ा होता है। अरे बनना है प्रेम की दहलीज पर तो ऐसी मछली बनो जो कि सरोवर के पानी में उतरती है और पानी के साथ एक रूप हो जाती है। पंछी की तरह प्रेम को अपनाना ये प्रेम का स्वार्थी रूप है, लेकिन किसी मछली की तरह प्रेम को अपनाना ये प्रेम के साथ एक लय हो जाना है। प्रेम को निभाओ भाई। ये संबंध और ये रिश्ते नाते कोई पलक झपकते बनाने और बिगाड़ने जैसे नहीं होते। किसी के साथ संबंध बनाओ मत, और अगर संबंध बनाते हो तो हर हाल में उसको निभाने की जागरूकता भी जरूर रखो। टकराहट मत रखो। पति पत्नी है तब भी टकराओ मत। मानते हैं घर में 4 बर्तन साथ रहते हैं तो आपस में खटकते भी हैं, पर प्रेम के पवित्र मार्ग को जीने वाला व्यक्ति बर्तनों को खटकने नहीं देता, बर्तनों को झगड़ने नहीं देता। वक्त आने पर वो खुद अपने आप का सैक्रिफाइस कर देता है। पर प्रेम के रास्ते पर जीने वाला व्यक्ति अपने परिवार में कभी टूटन और फूटन नहीं आने देता। जरा कल्पना करो ऐसे बांध की जिस बांध में दरार पड़ चुकी हो। आज जब इतनी बारिश हो रही है, बांध पूरा पानी से भरा हुआ है, बांध तुम्हारा परिवार और तुम्हारा समाज है। अगर उस बांध में कोई दरार आ जाए तो वो टूटन है, वो टकराहट है। हम अपने परिवार और समाज के बीच दरारें न पड़ने दें। बड़ा वो नहीं है जो कि घर का गार्जियन है, बड़ा वो है जो कि घर में जब जब भी टूटन की स्थिति आती है तब तब जो अपना सेक्रीफाइस करता है वो आदमी घर का असली बड़ा व्यक्ति हुआ करता है। असली बड़ा व्यक्ति तो वही हुआ करता है। तो प्रेम को निभाओ भाई। टकराहट कोई काम की नहीं है। आमतौर पर देखता हूं पति पत्नी बहुत झगड़ते हैं, पति पत्नी आपस में बहुत एक दूसरे को आंख दिखाते रहते हैं। मैंने देखा जब मैं इधर से गुजर रहा था मंदिर तो एक पति पत्नी सब्जी के ठेले पर सब्जी खरीद रहे थे और पत्नी पति को आंख दिखा रही थी। अरे भाई तुम प्रेम से जियो ना, 4 दिन की जिंदगी है और इस 4 दिन की जिंदगी को जितना तुम प्रेम से जी लोगे जीवन तुम्हें उतना ही सुख दे जाएगी, वरना यही जीवन तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगी। यही जीवन यही जिंदगी आपके लिए बोझ बन जाएगी। प्रेम से जियो। ऐसा समझो एक बार एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, वैसे भी झगड़ते रहते थे। तो एक दिन पति ने सोच लिया भाई मैं जितनी देर घर में रहता हूं उतनी देर मेरा माथा बड़ा भारी रहता है, सो अब मैं देर से घर आऊंगा। पति विलंब से आने लग गया, पत्नी को यह भी रास ना आया। सो पत्नी ने सोचा कि अब मुझे अपने पति को अक्ल देनी पड़ेगी। सो उसने काले कपड़े पहन लिए, काले कपड़े पहन लिए और चेहरे पर काले पोत ली, होठ आंख सब इस तरह से रंगों से भर लिए और चली गई रात को 12 बजे शमशान कब्रिस्तान में। इत्तेफाक की बात कि पति जो कि घर आया करता था रास्ते में ही शमशान पड़ता था। सो उधर से आ रहा था कि अचानक पेड़ की ओट में खड़ी होकर उसने कहा ठहर जाओ, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तेरे लिए काल आ जाएगा। उसने पूछा कौन? बोले मैं चुड़ैल हूं, चुड़ैल।
अच्छा चुड़ैल हैं आप, फरमाइए आपकी क्या सेवा की जाए। पति ने पूछा आपकी क्या सेवा की जाए। पत्नी जो कि चुड़ैल बनी हुई थी चिल्लाकर कहने लगी आश्चर्य की बात है, अरे तुम्हें क्या मुझसे डर नहीं लगता। उसने कहा भाई डरने की क्या बात है, आपकी और मेरी तो रिश्तेदारी है, आपकी और मेरी तो रिश्तेदारी है। उस चुड़ैल ने कहा रिश्तेदारी, अरे ये कैसे, तुम्हारी और मेरी रिश्तेदारी कैसी है। बोले भाई रिश्तेदारी इस रूप में है कि तुम्हारी बड़ी बहन से ही मेरी शादी हुई है, तुम्हारी बड़ी बहन से ही मेरी शादी हुई है। भाई क्यों टकराते हो, प्रेम से जियो ना, क्यों अपने आप को चुड़ैल बनाते हो, क्यों अगले को भूत बनाते हो। मनुष्य का जीवन है, ये जीवन आपके लिए परमपिता परमेश्वर की एक अनुपम सौगात है। भाई बहन है तो भाई बहन प्रेम से जियो, पति पत्नी है तो पति पत्नी प्रेम से जियो, सास बहू है तो सास बहू प्रेम से जियो, दो पड़ोसी हैं तो पड़ोसी प्रेम से जियो। सब लोग प्रेम की दहलीज पर आए और प्रेम को सुख से जिए। रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। लिख लो दिमाग में, जिंदगी भर के लिए अपने समाज में जीने के लिए, सामाजिक चरित्र को जीने के लिए इससे बेहतरीन और कोई पद नहीं हो सकता कि जहां कहा जाता है रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। यही कारण है कि साहब मैं तो किसी से नहीं लड़ता झगड़ता हूं, क्योंकि गांठ पड़ जाती है, और गांठ पड़ने के बाद वापस कितनी भी मरहम पट्टी कर लो मगर ये धागा वापस वैसा नहीं हो सकता जैसा कि पहले था। सच्चाई तो यह है, मेरे लिए तो प्रेम ही मेरा चंदन है, मेरे लिए तो प्रेम ही मेरा वासक्षेप है, मेरे लिए प्रेम ही मेरा प्रणाम और मेरा आशीर्वाद है। जहां प्रेम है वहां सब चीजें माफ होती है, और जहां प्रेम न हो वहां अगर थोड़ी सी भी अमर्यादा हो जाए तो वो भी अक्षम्य अपराध बन जाता है। निभाओ, एक दूसरे को निभाओ, जिनसे भी आपके संबंध बने हैं उनसे निभाओ। देखिए मैं एक उदाहरण सुनाता हूं, अपनी ही एक साधिका का उदाहरण, जिसका नाम है कमला जी। बहुत अनुपम उदाहरण है ये। वो साधिका एक बार मंदिर में थी तो बड़े महाराज ने उनको ऐसे ही प्यार से कह दिया था आइए माता जी, योग की बात उनकी संतान नहीं थी। सो वे इस शब्द को सुनकर सहज ही गदगद हो गए, मेरे पास आई और आकर कहने लगी आज तो बाप जी ने मुझे माता जी कह दिया है। सो मेरे जीवन में एक जो कमी थी वो आज पूरी हो गई। मैंने कहा संबंध बनाने आसान होते हैं पर उनको निभाना कठिन होता है। बनाना आसान होता है पर निभाना कठिन होता है। उस महिला ने कहा साहब ये तो वक्त आएगा तो ही पता चलेगा। ठीक है, वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया। मैं जिस संबोधि धाम की कभी कभी चर्चा कर दिया करता हूं, आप ये सुनकर ताज्जुब करेंगे, ये वो महिला है जिस महिला ने लगातार 5 साल तक संबोधि धाम की भोजनशाला अपने खर्चे से चलाई है। लगातार 5 साल तक आप लोग एक चौमासा करवाते हैं, उनमें 50 लोगों को इकट्ठा होकर के और चौमासे का एक चौका चलाना पड़ता है। वो एक अकेली महिला की जिसने लगातार 5 साल तक संबोधि धाम में आने वाले सारे यात्री और सारे बसों के भोजन की व्यवस्था
अपनी ओर से समर्पित की। बात तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये बात तब की है जब अयोध्या में मंदिर और मस्जिद का झगड़ा हुआ था। हम लोग एक ऐसे शहर में घिर चुके थे, एक ऐसे मोहल्ले में घिर चुके थे जहां केवल मुस्लिम बस्ती थी, संपूर्णतः मुस्लिम बस्ती, और एक अकेले हम उस बस्ती में फंसे हुए। लेकिन चूंकि वे मुसलमान ये भली भांति जानते थे कि जो संत और गुरु उनके मोहल्ले में हैं, उन लोगों की नजरें धर्म के प्रति कितनी विराट है, इसलिए उन मुसलमानों ने हमसे आकर कहा, महाराज आप बिल्कुल भी चिंता न करें, जब तक इस मोहल्ले में एक भी मुसलमान जीवित रहेगा तब तक आप पर किंचित भी आंच नहीं आ पाएगी। हाँ, और तब हम उसी मुस्लिम मोहल्ले में ही रहे। 1 महीने के बाद ट्रस्टियों का फोन आया था कि बाप जी आपको वहां कोई तकलीफ तो नहीं है। और उस 1 महीने के दौरान वो महिला जिसका मैंने नाम बताया कमला, वो महिला एक दिन कि जिस दिन ये ऑर्डर हो चुका था कि सड़क पर कोई भी आदमी दिखाई दे जाए तो देखते ही गोली से ठार कर दिया जाए, वो महिला थैले में टिफिन रखे हुए छिपते छिपाते घर से निकली और बीच बाजार में से उसे गुजरना हुआ कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पकड़ते ही उसके पिटाई की होगी। पूछा कहां जाते हो? बोले साहब आई हॉस्पिटल जाती हूं, मेरा भाई वहां पर भर्ती है और मुझे उसके लिए खाना लेकर जाना है। माना ना गया, लेकिन फिर इंस्पेक्टर ने कह दिया ठीक है इस महिला को जाने दो। आई हॉस्पिटल से होते हुए वो हमारे स्थान पर पहुंची, दरवाजा खटखटाया, हम लोगों ने ऊपर से नीचे झांका, कहा कि अरे आप कैसे आए, जबकि लोग कहते हैं कि बाहर कोई आदमी निकल ही नहीं सकता। बोले आप तो अब जल्दी से दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोला गया, देखा वो हमारे लिए भोजन लेकर पहुंची है। वो हमें अपने पात्र में भोजन समर्पित करने लगी कि तभी भोजन परोसते परोसते ही उसका हाथ कमर पे चला गया। मैं अचानक खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि उसकी कमर पर बैंत के 5-7 निशान थे। उसकी कमर पर बैंत के 5-7 निशान थे। मैंने चौंक कर पूछा अरे ये हालत आपकी किसने की? बोले साहब बस आप ये बात छोड़ दीजिए, आप तो जैसे तैसे बस पहुंच गई, आप खाना ले लीजिए, इसी में मुझे संतोष होगा। जब सारी बात जानने को मिली तो पता चला ओह वो गुरु भक्ति भी धन्य है, वो प्रेम और वो समर्पण भी धन्य है, जहां कोई महिला अपने गुरु को आहार देने के लिए 5-7 बैंत भी खाने को तैयार हो जाए। जब कोई महिला 5-7 बैंत भी खाने को तैयार हो जाए, मैं मानता हूं इस प्रेम से बढ़कर, इस समर्पण से बढ़कर धर्म का और कोई सात्विक रूप नहीं हो सकता है। मेरे देखे रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, और तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ बढ़ जाए। कृपा करके अपने प्रेम को विराट रूप दीजिए, अपने प्रेम को जीने के लिए आप सबको सम्मान दीजिए। कभी भी किसी को तुम कहकर मत पुकारो, यहां तक कि अपने कर्मचारी को भी अगर पुकारना हो तो उसको भी आप कहकर पुकारो। किसी को भी तुम कहकर उसको उपेक्षा मत दीजिए। अगर आपकी पत्नी पत्नी है तो पत्नी तुम कहलाने के लिए नहीं आई है, वो आपकी गुलाम नहीं है, वो भी आपके द्वारा उतनी ही सम्मान की पात्र है जितने कि आप उसके द्वारा सम्मान के पात्र हैं। अपनी ओर से सबको सम्मान दीजिए,
कर्मचारी तक को भी सम्मान दीजिए। अगर आप किसी बगीचे में चले जाएं तो फूल तोड़े नहीं, उस फूल को भी सम्मान की नजरों से देखिए। अपनी ओर से हिंसा का बहिष्कार कीजिए अपने जीवन से। मैं कभी किसी भी तरह की हिंसा नहीं करूंगा, न मन से, न तन से, न वचन से। न मैं अपना चांटा किसी को मारूंगा, न मैं कटु वाणी का उपयोग करके किसी के दिल को ठेस पहुंचाऊंगा, और न ही मन में किसी के लिए दुर्विकल्प गंदी सोच लाकर उसके आभामंडल को दूषित करूंगा। हिंसा नहीं, अहिंसा हो। प्रेम को जीने के लिए कभी भी किसी की हिंसा न हो। हिंसा के द्वार दरवाजे बहुत खुल चुके हैं, अब तो प्रेम और अहिंसा के दरवाजे खुल जाने चाहिए। अगर आप किसी को एक सुई चुभाते हैं, उसको कितना दर्द होता होगा। कम से कम जो लोग इससे ज्यादा की हिंसा करते हैं, वे इस बात के बारे में सोचे और मनन करें। जब किसी को एक सुई चुभाने से इतना दर्द होता है, या ये समझे ना अपने आप को ही सुई गाड़ी जाती है तो कितना दर्द होता है। शरीर को एक सुई गाड़ी जाए इतना दर्द होता है, तो जरा कल्पना करो कि जो लोग किसी पर कटार चलाते हैं, बकरे का हनन करते हैं, या किसी भी पशु की हिंसा करके उसका मांस खाते हैं, जरा कल्पना करो उस पीड़ा का। व्यक्ति अपनी ओर से किसी बुलबुल का मांस खाने की बजाय उसको आसमान में उड़ते हुए देखने का आनंद ले, किसी मछली को खाने की बजाय उसे पानी में तैरते हुए देखने का लुत्फ उठाए, किसी तितली की चटनी बनाने की बजाय आदमी उस तितली के रंगों का आनंद ले, किसी अंडे को खाने की बजाय उस अंडे को अभयदान देकर, उस अंडे को जीवन दान देकर, उसमें से भी एक पशु, एक पक्षी, किसी को भी जन्म लेने के लिए आप अवसर प्रदान करें। हिंसा का बहिष्कार हो। प्रेम को अगर अपने जीवन में जीना है तो इतना ही नहीं, वक्त आए तो हमेशा दूसरों के साथ अपना हिस्सा भी जरूर बंटाओ। परिवार में अगर आप रहते हैं तो हिस्सा जरूर बांटे। हिस्सा बांटे इसका मतलब ये नहीं कि पापा के माल को दो भाइयों में बांट लें। अरे हिस्सा बंटाने का मतलब ये है कि सहभागिता निभाएं। घर में अगर 4 बहुएं हैं ना, तो ये नहीं आज काम पहली वाली करेगी, दूसरे दिन मेरी बारी, तीसरे दिन तीसरी की बारी। अरे भाई, ऐसा करने की बजाय अगर आप चारों लोग साथ मिलकर के काम करें तो एक पर बोझा नहीं पड़ेगा। ये जो आजकल नई तकनीक पनप चुकी है कि भाई मुझे भी तो पियर जाना है, मुझे भी तो फिल्म जाना है, सो कहते हैं भाई आज बारी तेरी है, कल बारी उसकी है, परसों बारी उसकी है। अरे भाई सब लोग मिलके काम करो ना, किसकी किसकी बारी? क्यों अपने आप में इतनी हिस्सेदारी, इतने बंटवारे कर रहे हो? लोग पैसे में, पुरुष लोग पैसे का बंटवारा कर लेते हैं और महिलाएं काम में बंटवारा कर लेती है। सब लोग सहभागिता निभाओ। ऐसा नहीं कि सास काम ना करे, केवल वही काम करे। दोनों लोग मिलकर काम करो। साथ मिलकर करोगे तो कोई भी काम बोझ न लगेगा, हर काम हल्का होता चला जाएगा। इसी प्रेम को जीने के लिए ही वक्त बेवक्त में दूसरों के काम भी आओ। बेवक्त में जो काम आता है वो ही हमारा अपना होता है। प्रेम की कसौटी इसी बात में है कि आदमी बेवक्त में दूसरों के काम आए। जब वक्त है तो सभी साथ में हैं। जब मेरे घर पर जीवनवारी हो रही है तो सभी साथ में हैं, पर मेरे घर में जब फाका मस्ती हो रही है तब जो मेरा साथ निभाए वो ही मेरा अपना होता है। बाकी सब सपना है, लेकिन जो बेवक्त में काम आ जाए वो ही हमारा अपना होता है। चलिए बात समाप्त करूं उससे पहले एक अतीत की एक घटना कह देता हूं।
और बात का सार ये है कि एक संत आहारचर्या के लिए निकला था और पहुंच गया एक ऐसे चौराहे पर। चलते चलते थक चुका था, गर्मी बहुत तेज थी, सो एक चौकी पर बैठकर आराम करने लगा। वो घर एक वेश्या का था, वो घर एक गणिका का था। गणिका ने जैसे ही अपने घर के बाहर चौकी पर बैठे एक संत को देखा, ऊपर से झांका तो पाया कि बड़ा चमकदार, बड़ी आभा, बड़ा सौम्य व्यक्ति है। उसने उसे भीतर बुला लिया। जब संत से अनुरोध किया गया कि भंते आप बाहर क्यों बैठे हैं, घर के भीतर आ जाएं, चूंकि संत थका हुआ था सो घर के भीतर आ गया। गणिका ने अनुरोध किया कि कृपया भोजन ग्रहण कर ले। संत आहार के लिए ही निकला था, सो उसने आहार भी ग्रहण कर लिया। गणिका ने कहा, महाराज इस धूप में आप कहां जाएंगे, आप यहीं पर ही आराम कर लीजिए। संत वहीं ठहर गया और उसने वहीं पर ही आराम कर लिया, सोया और सोते ही उसे नींद आ गई। गणिका उसके रूप पर, उसके तेज पर इतना अधिक मोहित होती चली गई कि उसने मन में संकल्प कर लिया कि वो तो अब इसी को ही अपना पति और अपना प्रेमी बनाएगी। सांझ के वक्त जब संत वहां से रवाना होने को था तो गणिका ने अंत में सारी हकीकत, अपने मन का बयान, अपने मन के भाव संत के आगे पेश कर दिए और कहा, अब मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी, अब तो केवल मैं आपके लिए ही जीऊंगी और मरूंगी। संत ने गणिका को ध्यान से देखा और कहा, ठीक है, तुमने अगर अपने आप को मुझे समर्पित कर दिया है तो मैं भी तुम्हें स्वीकार करता हूं, लेकिन आज नहीं। मैं तब तुम्हें स्वीकार करूंगा जब मेरे अलावा तुम्हारा और कोई न होगा। जब मेरे अलावा तुम्हारा और कोई न होगा तब मैं तुम्हें स्वीकार करने को आऊंगा। और ये कहते हुए संत तो वहां से निकल पड़ा। गणिका ने आज के बाद अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए थे, क्योंकि संत ने कहा था कि जब तुम्हारा कोई ना होगा तब मैं तुम्हारा बनूंगा। दरवाजे बंद कर दिए गए। ग्राहक रोज बरोज आते, मगर कोई भी ग्राहक अब गणिका के पास न पहुंच पाता। सारे ग्राहक वहां से निकल गए। गणिका पहले से ही अपना देह व्यापार करती चली आ रही थी, सो धीरे धीरे उसे संक्रामक रोग होता चला गया, उसे कोढ़ होता चला गया, उसके शरीर से इतनी गंध आती चली गई, पीक, मवाद, खून, पानी उसके शरीर से रिसने लगा। राजा तक खबर पहुंची तो राजा ने उसे अपने नगर से बाहर निकाल दिया। अकेली नगर के बाहर, कोर्ट के बाहर बैठी हुई वो ईश्वर के नाम प्रार्थना कर रही है कि भगवान तू किसी को चाहे जैसा जन्म देना, पर किसी को तू मेरी जैसी नारी मत बनाना। मैंने अपनी जिंदगी में जीवन भर पाप ही पाप बटोरे और ये पापों का परिणाम आज मुझे भुगतने को मिल रहा है। हकीकत तो यह है कि मैं एक गरीब घर में पैदा हुई, सो मुझे अपनी रोजी रोटी के लिए अपने शरीर को बेचना पड़ा था। पर भगवान, जितने लोग मेरे यहां पर आए थे वे कौन से मजबूर थे। भगवान तो किसी को जन्म भले ही देना, पर किसी को भी गणिका या वेश्या मत बनाना। वो आंखों से फूट फूट कर रोती चली जा रही थी कि तभी उस अंधेरी रात में उसने पाया कि एक व्यक्ति आकर के उसके कंधे पर अपना हाथ रख रहा है
वो चौंकी और उसने ऊपर देखा तो पूनम की चांद की रोशनी में उसने पहचान लिया वो व्यक्ति और कोई नहीं, वो वही संत है।